हमें कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करनी। वो कहता है फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस इट मीन्स तीनों कंडीशन जो सी हम ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन पे कि फंक्शन जो सा वो डिफाइन होना चाहिए किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 3 पे। सो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर फंक्शन कौन सा, तीनों फंक्शन की तो 3 वैल्यूज़ हैं, अब तीनों में से कौन सा यूज़ करें। आपने देखना है कि कहाँ पर x जो सा वो बराबर है 3 के। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये सेकंड कंडीशन है और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, n है। तो मैं जो फंक्शन है वो कौन सा पुट करूँगा, f ऑफ x बराबर है n के। अब x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसका जो आंसर है f ऑफ 3 वो क्या आ गया, n आ गया। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बिकॉज फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगेन हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो फाइंड करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इस f ऑफ x की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करें। आप देखें कहाँ पर जो कंडीशन है वो x इज़ लेस देन 3 है। सो आप देखें जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है इसमें x इज़ लेस देन 3 है। तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, mx। f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, mx। तो इस f ऑफ x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, mx। नाउ अप्लाई द लिमिट, x की जगह क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें। तो आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ गया, 3m। नाउ राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो इसमें फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करें, फंक्शन की 3 वैल्यूज़ में से कौन सी। आप देखिए किसकी कंडीशन जो सी है वो x इज़ ग्रेटर देन 3 है। सो x इज़ ग्रेटर देन 3 हमारे पास थर्ड कंडीशन है 2x प्लस 9। इस फंक्शन की जगह हम क्या पुट कर दें, 2x प्लस 9। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन की जगह क्या आ गया, f ऑफ x की वैल्यू कौन सी आ गई, 2x प्लस 9। तो x की जगह हम क्या कर दें, 3 पुट कर दें। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। अब क्योंकि फंक्शन गिवन है कि वो कंटिन्यूस है तो इट मीन्स जो सी लिमिट सेकंड पॉइंट पर है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बज़ाहिर तो हमें बराबर नहीं नज़र आ रहा है, यानी 3m और 15 दोनों बराबर नहीं हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो कॉन्टीन्यूस का मतलब है लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों बराबर होनी चाहिए। सो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों जो लिमिट्स है दोनों बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3m और राइट हैंड लिमिट क्या है, 15। यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सो ये हमने m की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n, यानी m और n की दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। सो पहली वैल्यू तो हमारे पास m की आ चुकी है और यहाँ तक हमने जो लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लिया। तो बताएं ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है 3m, अगर मैं इस m की जगह 5 पुट कर दूँ तो आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ जाएगा, 15। और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, 15। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, 15 इज इक्वल टू 15। तो फिर हमारे पास जो लिमिट है जिसके ऊपर जिस फंक्शन की लिमिट है x अप्रोचेस टू 3, इसका आंसर क्या आएगा। सो इसका आंसर बिकॉज लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों का 15 है तो इसका आंसर क्या आ गया, 15। तो ये थी हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए बिकॉज गिवन है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो थर्ड कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है उसकी वैल्यू यानी f ऑफ 3 और जो लिमिट है दोनों फंक्शन की जो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। तो f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, n, और लिमिट की जो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है फंक्शन की उसका आंसर क्या है, 15। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 15। सो ये हमारे पास पहले m की वैल्यू आई सेकंड पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमने n की वैल्यू को डिटरमिन कर लिया। सो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है, इसका सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा इजी है, आप लोग खुद कीजिएगा। होमवर्क है वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। आज इस एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के, तो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। फंक्शन दी हुआ है एफ ऑफ एक्स और वो कहता है जी फाइंड द के की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो वही कंडीशन है जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दी हुई थी। तो अगेन हम पहले फर्स्ट कंडीशन फाइंड करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स है, 3 कंडीशन है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किसी फंक्शन को कंटिन्यूस साबित करने के लिए। कंटिन्यूस है ये डिसकंटिन्यूस है, सो उसकी डेफिनेशन पर पूरा उतरना ज़रूरी है फंक्शन को। तो पहला जो पॉइंट है, फंक्शन जो सा वो डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 पे, तो फंक्शन जो सा वो डिफाइन होना चाहिए। अब आपने देखना है ये जो आपके पास फंक्शन है जिसकी 2 वैल्यूज़ हैं और इसमें एक की कंडीशन है x बराबर नहीं है 2 की और एक है x इज इक्वल टू 2 है। सो यहाँ पर हमें वो पुट करना है फर्स्ट कंडीशन में जो बराबर हो 2 के। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हम लिखेंगे k, यानी f ऑफ x किसकी इक्वल आ जाएगा k के। अब x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो f ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया k। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक 2 ही कंडीशन थी, एक तो x इज इक्वल टू 2 था और एक x डज नॉट इक्वल टू 2 था। अब अगर यहाँ पर मैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 2 या x इज़ लेस देन 2 नहीं है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन कौन सा पुट कर सकता हूँ, जो पहला है, बिकॉज x डज नॉट इक्वल टू 2। हम इक्वल टू 2 वाले कंडीशन से लिमिट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसमें पुट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है, फंक्शन की जो ये वैल्यू है, हम इसको लेंगे और देखेंगे डायरेक्ट ही हम इसका आंसर निकालेंगे। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो डायरेक्ट इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं लिमिट यहाँ पर पुट करूँ, यानी लिमिट इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, x की जगह 2 पुट करें, तो डिनोमिनेटर में देखें 2 माइनस 2 नहीं हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0, समथिंग ओवर 0, आंसर अनडिफाइंड। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। सो इस तरह के जो क्वेश्चन थे आपने 1.3 में किए थे। पहले क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करते थे और फिर लिमिट को अप्लाई करते थे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई अब मैं कैसे करूं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे न्यूमिनेटर के लिहाज से। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो एक प्लस में है और एक माइनस में है हमारे पास। तो अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर फॉर्मूला हम कंप्लीट करें, इसको क्लोज करें, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आप देखें ये दोनों क्या, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, जो 2 है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या आ गया, 2x प्लस 5। सो ये क्या आ गया, 2x प्लस 5, और यहाँ पर भी जो न्यूमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या आ गया, x प्लस 7, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस 7 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 7 में। सो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस माइनस एक्स, आंसर क्या आ जाएगा प्लस एक्स, और 7 माइनस 5 माइनस 7 क्या आंसर आएगा, -2। तो ये क्या आ गया हमारे पास,
x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दें। सो इसको सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 9 डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट 9 3 का स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 3 मीन्स 1 ओवर 6। तो जो हमारे पास फंक्शन की लिमिट है, लिमिट क्या, x अप्रोचेस टू 2, उसका आंसर क्या आ गया 1 ओवर 6। ये थी सेकंड कंडीशन। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो सेकंड और जो फर्स्ट हमने फंक्शन जहाँ पर डिफाइन था दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी f(2) और जो लिमिट है दोनों बराबर होने चाहिए। तो f(2) हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इसका आंसर निकाला था k, और जो लिमिट हमने एग्जिस्ट की फंक्शन की उसका आंसर क्या आया 1 ओवर 6। तो ये क्या आ गया, k बराबर है 1 ओवर 6। तो यही हमारे पास k की वैल्यू थी। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये थी हमारे पास जी एक्सरसाइज 1.4।